देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। दोस्तों, भारतीय सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका ऐलान होते ही सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके बारे में बात करना शुरू कर देती है। नितेश तिवारी की मच अवेटेड रामायण भी इन दिनों कुछ इसी तरह की चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यह प्रोजेक्ट अपनी कहानी, बड़े पैमाने और शानदार स्टार कास्ट की वजह से पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर चुका है। रामायण भारत की उन महान कहानियों में से है जिसे किसी एक पीढ़ी, भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। इस कहानी के किरदार, भावनाएं और मूल्य लोगों के दिलों में सदियों से बसे हुए हैं। यही वजह है कि जब नितेश तिवारी ने इस महागाथा को बड़े पर्दे पर एक भव्य सिनेमाई अनुभव के रूप में पेश करने का फैसला किया तो लोगों की उम्मीदें भी आम फिल्मों से कई गुना ज्यादा बढ़ गईं। कहा जा रहा है कि नितेश तिवारी ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी समय रिसर्च, प्लानिंग और तैयारी में लगाया है। उनका उद्देश्य सिर्फ बड़े सेट, शानदार विजुअल्स और आधुनिक तकनीक के जरिए दर्शकों को प्रभावित करना नहीं बल्कि कहानी की भावनाओं को भी केंद्र में रखना है। फिल्म का पैमाना जितना बड़ा बताया जा रहा है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी निर्देशक के कंधों पर है, क्योंकि रामायण देखने वाला दर्शक सिर्फ एक फिल्म नहीं देखना चाहेगा बल्कि वह ऐसी दुनिया का अनुभव करना चाहेगा जहां उसे कहानी का हर भाव महसूस हो। इसी बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का एक काल्पनिक रिएक्शन सामने आता है जिसने, मान लीजिए, इंडस्ट्री के अंदर एक नई चर्चा शुरू कर दी। जब शाहरुख खान से नितेश तिवारी की रामायण को लेकर सवाल पूछा गया तो किंग खान ने कुछ पल रुककर कहा, देखिए, रामायण मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है, ये ऐसी कहानी है जिसे हमने बचपन से सुना है। इसलिए जब मुझे पता चला कि कोई फिल्म मेकर इतने बड़े स्तर पर इसे सिनेमा में लेकर आ रहा है तो मेरी उत्सुकता भी बहुत बढ़ गई। शाहरुख खान ने आगे कहा, नितेश तिवारी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी विषय चुना है। मैं ईमानदारी से उनकी हिम्मत की तारीफ करूंगा, क्योंकि रामायण जैसी कहानी को बड़े पर्दे पर लाना बिल्कुल आसान नहीं है। आपके पास सिर्फ एक स्क्रीन प्ले नहीं होती बल्कि आपके सामने दर्शकों की दशकों पुरानी उम्मीदें भी होती हैं। फिर किंग खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक अभिनेता हूँ, इसीलिए जब कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो मेरे अंदर भी एक अभिनेता वाली उत्सुकता जागती है। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे कभी इस दुनिया का हिस्सा बनने का मौका मिलता तो मैं निश्चित रूप से उसके बारे में सोचता। जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें रामायण में काम करने का ऑफर मिलता तो क्या वह उसे स्वीकार करते, तो शाहरुख खान ने जवाब दिया, अगर किरदार मुझे सूट करता और फिल्म मेकर को लगता कि मैं उस किरदार के साथ न्याय कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। एक अभिनेता के लिए कुछ कहानियां उसके करियर से भी बड़ी होती हैं। आप उनका हिस्सा बनकर सिर्फ फिल्म नहीं करते बल्कि एक विरासत का हिस्सा बन जाते हैं। शाहरुख खान ने आगे कहा, मुझे लगता है कि नितेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह कहानी को भव्य भी बनाएं और मानवीय भी रखें, क्योंकि दर्शकों को सिर्फ बड़े विजुअल्स, विशाल युद्ध या महंगे सेट हमेशा याद नहीं रहते। दर्शकों को वह पल याद रहता है जब कोई किरदार कुछ महसूस करता है और थिएटर में बैठा इंसान भी उसी भावना को महसूस करता है। फिर शाहरुख खान ने कहा, आज तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप पूरी दुनिया बना सकते हैं, असंभव चीजों को भी संभव दिखा सकते हैं, लेकिन तकनीक कहानी की जगह नहीं ले सकती। अगर भावनाएं मजबूत हैं तो एक साधारण सा दृश्य भी दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बस सकता है। उन्होंने नितेश तिवारी की फिल्म मेकिंग अप्रोच की तारीफ करते हुए कहा, मुझे नितेश की सबसे दिलचस्प बात यह लगती है कि वह बड़े पैमाने के साथ साथ कहानी को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। यह संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ आपको शानदार दुनिया तैयार करनी होती है और दूसरी तरफ किरदारों की यात्रा को भी सच्चा और प्रभावशाली रखना होता है। शाहरुख खान ने फिर एक दिलचस्प भविष्यवाणी करते हुए कहा, अगर रामायण उसी तरह बनाई गई जैसा फिल्म मेकर सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसका दर्शक वर्ग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। भारतीय पौराणिक कथाओं और भारतीय कहानियों को दुनिया भर में लोग दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। अगर यह कहानी भावनाओं और ईमानदारी के साथ पेश की गई तो अंतर्राष्ट्रीय दर्शक भी इससे जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि सिनेमा की कोई एक भाषा नहीं होती। अगर आप किसी भावना को ईमानदारी से पर्दे पर दिखा दें तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान उसे समझ सकता है। रामायण के विषय भी पूरी तरह सार्वभौमिक हैं।
परिवार, जिम्मेदारी, त्याग, वफादारी, साहस और कठिन फैसले। ये भावनाएं सिर्फ भारतीय दर्शकों तक सीमित नहीं हैं। फिर शाहरुख खान ने एक दमदार अंदाज में कहा, मुझे लगता है कि रामायण का सबसे बड़ा हीरो सिर्फ उसका पैमाना नहीं होगा, उसका सबसे बड़ा हीरो उसकी कहानी होगी। ये कहते हुए शाहरुख खान कुछ पल के लिए रुकते हैं और फिर कहते हैं, और अगर कहानी जीत गई तो फिल्म खुद ब खुद पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, मैं खुद एक दर्शक के तौर पर इस फिल्म को देखना चाहता हूं। अभिनेता होने के बावजूद कुछ फिल्मों को आप अभिनेता की नजर से नहीं बल्कि दर्शक की नजर से देखना चाहते हैं। रामायण शायद मेरे लिए उन्हीं फिल्मों में से एक होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को चुनौती दे सकती है, तो शाहरुख खान ने कहा, रिकॉर्ड्स को लेकर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई फिल्म लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है तो वही सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पैसा और आंकड़े कुछ समय तक सुर्खियां बनते हैं, लेकिन एक अच्छी फिल्म याद बनकर हमेशा साथ रहती है। शाहरुख खान ने आगे कहा, मुझे खुशी होगी अगर यह फिल्म भारतीय सिनेमा को एक नए स्तर तक लेकर जाए। हमारे पास कहानियों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास हजारों साल पुरानी कहानी कहने की परंपरा है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उन कहानियों को नए आत्मविश्वास के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश करें। उन्होंने कहा, अगर रामायण सफल होती है तो इसका फायदा सिर्फ एक फिल्म को नहीं मिलेगा, इससे फिल्म मेकर्स को भी आत्मविश्वास मिलेगा कि भारतीय कहानियों को बड़े वैश्विक स्तर पर बनाया और पेश किया जा सकता है। फिर किंग खान ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं दर्शकों के बीच बैठकर तालियां बजाऊंगा, क्योंकि जब भारतीय सिनेमा कुछ असाधारण करता है तो वह हम सभी की जीत होती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक तरफ नितेश तिवारी जैसे निर्देशक की सोच, दूसरी तरफ भारत की सबसे महान महागाथाओं में से एक रामायण, और तीसरी तरफ बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का ऐसा बयान। जाहिर है इससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। लेकिन रामायण की असली परीक्षा तब होगी जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी और करोड़ों दर्शक पहली बार इस भव्य सिनेमाए दुनिया को अपनी आंखों से देखेंगे। क्या यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या नितेश तिवारी ऐसी दुनिया बनाने में कामयाब होंगे जो पुरानी यादों और आधुनिक फिल्म मेकिंग के बीच एक शानदार संतुलन कायम कर सके? क्या रामायण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच भी अपनी खास जगह बना पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन अगर शाहरुख खान के इस काल्पनिक बयान को एक ही लाइन में समझा जाए तो उनका संदेश बिल्कुल साफ है। बड़ी फिल्म वह नहीं होती जिसका बजट बड़ा हो, बड़ी फिल्म वह होती है जो दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ले। और शायद इसी वजह से रामायण को लेकर उत्साह सिर्फ एक आगामी फिल्म का उत्साह नहीं है, यह एक ऐसी सिनेमाई यात्रा का इंतजार है जिसे देखने के लिए दर्शक पहले से ही अपनी नजरें बड़े पर्दे पर लगाए बैठे हैं। अब देखना यह है कि नितेश तिवारी की कल्पना जब बड़े पर्दे पर सामने आएगी तो क्या वह भारतीय सिनेमा की उम्मीदों को सिर्फ पूरा करेगी या फिर उन उम्मीदों से भी कहीं आगे निकल जाएगी।